महमूद, एक काम करना, अभी राउटर बंद करके फिर से चालू कर। वाईफाई अस्सलाम स्लो वालेकुम चलता है। warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अद-दर्सुस सादिस, छठा सबक। इस सबक के अंदर पढ़ेंगे हम मुअन्नस के ताल्लुक से। मुअन्नस यानी फेमिनिन, मुअन्नस इस्म के बारे में। ठीक है। इसमें लफ्ज़ हाजिही आया है। एक होता है हाजा और एक होता है हाजिही। ये मुज़क्कर के लिए होता है, ये मुअन्नस के लिए होता है। किसके लिए? मुअन्नस के लिए। मुज़क्कर ठीक है। मुअन्नस। बाकी ये दोनों अस्माए इशारा हैं, इनके वही सेम रूल है जो हाजा के रूल है, वही हाजिही के रूल होंगे। हाजा के रूल चार थे, मैंने बताया था। क्या था? हाजा वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा हाजिही भी वाहिद के लिए इस्तेमाल होगी। हाजा करीब के लिए इस्तेमाल होता है, तो हाजिही भी करीब के लिए इस्तेमाल होगी। और हाजा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन हाजिही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगी। इसी तरह से हाजा आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ पर हाजिही, ये अस्मा इशारा भी आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। समझ में आ गया? जी अलहमद। हाँ। अब देखिए मुअन्नस इस्म की कुछ अलामात जो हम पढ़ रहे हैं सबक, उसका खुलासा मैं पहले लिखा देता हूँ, बता देता हूँ। कापी पेन लेकर नोट कीजिए। मुअन्नस इस्म के ताल्लुक से पढ़ेंगे तो मुअन्नस इस्म की कुछ अलामतें होती हैं कि मुअन्नस कौन सा लफ्ज होता है, कब होता है, उसकी कुछ निशानी होती हैं। उनमें से पहली ये है अत्ताउल मरबूता। अत्ताउल मरबूता यानी गोलता। कौन सी ता? जो ये वाली ता आती है ना, इस ता की बात चल रही है। ये वाली ता है जो गोल ता, इसकी बात चल रही है। ठीक है। जैसे यहाँ पर आ गया है वाकिफतुन, आया कि नहीं है गोल ता? जी। अत्ताउल मरबूता, ताउल मरबूता यानी गोल ता। ठीक है। जब किसी लफ्ज में लफ्ज के आखिर में गोल ता आ जाएगा तो उससे पता चल जाएगा ये मुअन्नस है। क्या है ये मुअन्नस है। पहली अलामत हो गई। अब जैसे इसकी अलामत है, जैसे गोलता वाली मिसालें, इसकी मिसालें बहुत सारी हैं। जैसे देखिए सय्यारतुन, सय्यारतुन। ठीक है। इसी तरह से साअतुन, साअतुन। ठीक है।
इसी तरह से शजरतुन, क्या है, शजरतुन है। और इसी तरह से मुदर्रिसतुन। मदरसत। ठीक है, बहुत सारी वो अलामात है और बहुत सारी मिसालें हैं। ठीक है, अब इसकी दूसरी मिसाल देखिए। दूसरी मिसाल है मुअन्नस हकीकी। क्या है, एक होता है मुअन्नस हकीकी। मुअन्नस हकीकी, हतीता नहीं है, वो काफ है पहला भी, दोनों काफ है। ठीक है, मुअन्नस हकीकी। मुअन्नस हकीकी उस मुअन्नस को कहते हैं जिसके मुखालिफ में मुजक्कर हो। जैसे मान ले उम्मुन है, उम्मुन यानी माँ। अब माँ का मुखालिफ क्या है, अबुन है, बाप। अब जब किसी चीज के बारे में पता चल गया कि इसका मुखालिफ पाया जाता है, जैसे माँ है तो उसका बाप पाया जाता है, भाई है तो उसका बहन पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से बीवी है तो उसका शौहर पाया जाता है, तालिब है तो उसका तालिबतुन होता है। ठीक है, जी। चचा है तो चची होता है, उसका अपोजिट। तो मुअन्नस हकीके में उसका मुखालिफ पाया जाता है, उससे पता चल जाता है कि हाँ ये मुअन्नस है। ठीक है, अब देखिए तीसरा। तीसरा है अलिफ मकसूरा। क्या है, तीसरा है अलिफुल मकसूरा। अलिफ मकसूरा, ठीक है। अलिफ मकसूरा कहते हैं वो अलिफ जिसे खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। क्या है, ऐसा अलिफ है जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। जैसे लैला। ठीक है, जैसे युसरा। ठीक है, इसी तरह से सुगुरा। क्या है ये, सुगुरा। और इसी तरह से जिक जिक्रो, जिक्रा। इसी तरह से हुदा, हुदा। ये सारी मिसालें अलिफ मकसूरा की है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चौथी अलामत है, चौथी अलामत, चौथी है अलिफ ममदूदा। क्या है, ये तो अलिफ मकसूरा है तो अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा, ये अलिफ मकसूरा का उल्टा है। अलिफ ममदूदा जिसमें अलिफ को बढ़ाकर पढ़ा जाता है, खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे बैज़ा, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे अलिफ ममदूदा, चौथी क्या है, मुअन्नस की अलामत क्या है चौथी, अलिफ ममदूदा जिसमें अलिफ को बढ़ाकर पढ़ा जाता है। जैसे बैज़ा। ठीक है, इसी तरह से हुमरा, हुमरा। इसी तरह से सुगु, सुफ्रा। क्या है, सुफ्रा। इसी तरह से जुर्का। ठीक है, बहुत सारी मिसालें हैं। जो इस तरह के अल्फाज आएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये मुअन्नस है। और मुअन्नस कौन सी है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बैदा मतलब क्या? बैज़ा वही अंडा होता है, सफेद।
बाइज़तुन सफेद है, अंडा भी होता है, इससे माना लिया जाता है। अच्छा देखिए, लेकिन मुअन्नस की ये सब अलामत हो गई है, मुअन्नस की ये सारी अलामत आपको पता चल गया। लेकिन मुजक्कर जो होता है ये तो फेमिनिन है, लेकिन मैस्कुलिन जो मुजक्कर होता है उसकी क्या अलामत होती है? उसकी कोई अलामत नहीं होती है, उसकी कोई अलामत नहीं होती है। लेकिन उसकी एक वजाहत ये है कि हर वो इस्म जिसमें मुअन्नस की अलामत ना पाई जाए, हर वो इस्म, हर वो नाउन जिसमें मुअन्नस की अलामत कोई निशानी ना पाई जाए, तो वो क्या है? वो मुजक्कर है। वो बिल्कुल आसानी से आप कह सकते हैं कि वो मुजक्कर है। अच्छा, अभी देखिए, अब इसके अलावा भी, जैसे अलिफ ममदूदा हो, ताय मरबूता हो, अलिफ मकसूरा हो और मुअन्नस हकीकी हो, इन चारों के अलावा भी एक रूल और है अरबी के अंदर मुअन्नस का। वो ये है कि कुछ ऐसे इस्म हैं, कुछ ऐसे इस्म हैं जिसमें ना तो गोलता मिलेगा आपको, जिसमें ना तो उसमें मुअन्नस हकीकी पाया जाएगा, और ना ही उसमें अलिफ ममदूदा पाया जाएगा, और ना उसमें अलिफ मकसूरा पाया जाएगा, लेकिन फिर भी वो मुअन्नस होंगे। तो उस मुअन्नस को मुअन्नस हकीकी नहीं, मुअन्नस सिमाई कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मुअन्नस सिमाई, यानी सिमाई, मुअन्नस सिमाई लिख देता हूँ, मुअन्नस सिमाई, मुअन्नस सिमाई, यानी वो वो मुअन्नस जो सुना गया है, अरबों ने उसके ताल्लुक से सुन लिया है भाई ये मुअन्नस है, तो लिहाजा वो लफ्ज मुअन्नस हो जाएगा, चाहे उसकी कोई अलामत पाई जाए या ना पाई जाए। जैसे, अब जैसे कुछ मिसाल देख लीजिए, एग्जांपल, इंसान के जिस्म में दो जो चीजें हैं, जो जुड़वा चीजें हैं, उनको वो मुअन्नस कहते हैं। जैसे हाथ दो हैं, तो लिहाजा हाथ को मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। तो हाथ के ताल्लुक से हम अरबी में ये नहीं कहेंगे क्या, हाजा यदुन? यदुन का माना क्या होता है? हाथ। क्या होता है? हाँ। हाथ होता है यदुन, ठीक है, यदुन यानी हाथ। अब ये नहीं कहेंगे कि हाजा यदुन, गलत हो जाएगा वरना। तो कहेंगे कि हाजी ही, हाजी ही यदुन, ये हाथ है, ठीक है। यानी इंसान की बॉडी में, इंसान के जिस्म में जो दो चीजें हैं जो जुड़ हुआ है, वो मुअन्नस है। जैसे आंख है, जैसे हाथ है, जैसे पैर है, ठीक है, ये सब के सब मुअन्नस है। इसी तरह जो एक चीज है, इंसान की बॉडी में जो एक चीज है वो मुजक्कर है, लिहाजा उसके ताल्लुक से हाजी नहीं कहेंगे, उसके ताल्लुक से कहेंगे हाजा फमुन। फमुन यानी मुंह, कि ये मुंह है, मुंह एक होता है इंसान के। इसी तरह से और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जिनको सुना गया है, सिर्फ उनमें कोई अलामत नहीं पाई जाती है मुअन्नस की, सिर्फ सुना गया है, कियासी है, सुनकर ही बताया गया है कि ये क्या है, ये मुअन्नस सिमाई है। जैसे शमसुन, सूरज, शमसुन सूरज, सूरज को अरबी लोग क्या कहते हैं, ये मुअन्नस है। इसी तरह से अल अर्श, जमीन, जमीन को ये मुअन्नस इस्तेमाल। इसी तरह नफ्स, नफ्स जो है उसको भी ये मुअन्नस बताते हैं, ठीक है। इसी तरह से बीरुन, कुआं, बीरुन कुआं, ये कुआं को भी मुअन्नस इस्तेमाल कर। इसी तरह से दलवुन, दलवुन डोल वगैरह, तो उसको भी ये मुअन्नस बताते हैं। इसी तरह से जहन्नम के जितने भी नाम आते हैं, जहन्नम के, दोज़ख के जितने भी नाम आएंगे वो सब के सब मुअन्नस हैं। जैसे नारुन आग, सईर, ठीक है, दहकती हुई आग है, शदी, और भी बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जहन्नम के नाम के ताल्लुक से, तो वो सब के सब क्या है, मुअन्नस है। इसी तरह से हवाओं के नाम हैं, वो सब मुअन्नस ही है। अच्छा, मुअन्नस इस्म, मुअन्नस इस्म कैसे बनाया जाता है? हमारे पास क्या है, एक लफ्ज है जालिसुन, एक लफ्ज है यहाँ पर जालिसुन। अब इसी को अगर हम मुअन्नस बनाना होगा तो बनाएंगे जालिसतुन, तो आखिर में गोलता बढ़ा देंगे तो वो मुअन्नस बन जाएगा। जैसे इब्नु हामिदिन जालिसुन, हामिद का बेटा बैठा हुआ है। अब अगर हम कह दें कि बिन्तु हामिदिन जालिसुन, के हामिद की बेटी
जालिसुन नहीं आएगा, फिर क्या कहेंगे? बिन्तु हामिद, बिन्तु हामिद, बिन्तु हामिदु जालिसतिन, ठीक है। तो क्या इस्तेमाल होगा फिर? जालिसतिन। तो गोलता आ जाएगा, क्योंकि वो मुअन्नस लड़की है तो मुअन्नस उसके लड़की के लिए मुअन्नस इस्तेमाल होगा। यहाँ इब्नुन ये मुज़क्कर है तो लिहाजा उसके लिए जालिसुन इस्तेमाल हुआ है। और देखिए यहाँ बिन्तुन इस्तेमाल हुआ है, और बिन्तु यासिरिन, और बिन्तु यासिरु वाकिफतुन, ठीक है। और यासिर की बेटी खड़ी हुई है। तो यहाँ पर बिन्त आया है, ये मुअन्नस है तो उसके लिए ता इस्तेमाल हुआ है, गोलता। वाकिफतुन, जबकि मुज़क्कर क्या है? वाकिफ। ये है मुज़क्कर के लिए वाकिफ, लेकिन लड़की है तो उसके लिए वाकिफतुन गोलता जोड़ दिया गया है तो वाकिफतुन बन गया है। तो मुअन्नस इस्म बनाना सीख गया है, मुअन्नस की अलामत मैंने बतला दी गई है। लिहाजा अब इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। हाजिही का मीनिंग होता है ये, हाजा इब्नु हामिदिन, ये हामिद का बेटा है। वह हाजिही बिन्तु यासिरिन, और ये यासिर की बेटी है, ठीक है। इब्नु हामिदिन जालिसुन, हामिद का बेटा बैठा हुआ है। वह बिन्तु यासिर वाकिफतुन, और यासिर की बेटी खड़ी हुई है। वाकिफन खड़ा होना। मन हाजिही, इस तस्वीर के ताल्लुक से कह रहे हैं मन हाजिही, ये कौन है। अब देखिए, ये अगर मुज़क्कर है तो हाजा इस्तेमाल होएगा, और मुअन्नस है तो हाजिही इस्तेमाल होएगा। अब देखिए, हाजिही उख्तुल मुहंदिसी, लिहाजा यहाँ पर हाजिही इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मुअन्नस है। कह रहे हैं कि ये इंजीनियर की उख्तुन बहन है, ये इंजीनियर की बहन है। अब देखिए, इसी के ताल्लुक से फिर सवाल हुआ, आहिया आइजन मुहंदिसतुन। देखिए, हिया इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये मुअन्नस है, और इसी तरह से यहाँ मुहंदिस की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है? मुहंदिसतुन। देखिए, ऊपर मुहंदिस इस्तेमाल हुआ है, नीचे औरत की बात चल रही है तो क्या इस्तेमाल हुआ है? मुहंदिसतुन। अब सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं, आहिया आइजन मुहंदिसतुन, क्या ये, क्या ये आइजन यानी भी, ऑल्सो, ठीक है, क्या ये भी इंजीनियर है? क्या ये भी इंजीनियर है? जवाब देने के ला, नहीं, हिया तबीबतुन। अब देखिए, अगर ये लड़का होता तो कहते कि हाजा तबीबुन, क्या कहते? हाजा तबीबुन। लेकिन ये लड़की है तो हाजा नहीं हुआ, आया इस्तेमाल क्या हुआ? हिया तबीबतुन। तो बोलता लग गया इधर, हिया तबीबतुन, ला हाजी, ला हिया तबीबतुन, नहीं ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ठीक है। अब देखिए, सय्यारतु मन हाजिही, ये कार किसकी है? सय्यारतु मन हाजिही, ये कार किसकी है? हाजिही सय्यारतुल मुदीरी, ये कार, ये प्रिंसिपल की कार है। क्या कहेंगे? ये प्रिंसिपल की कार है, ये मुदीर की कार है। मा हाजिही, ये क्या है? मा हाजिही, ये क्या है? जवाब दे रहे, हाजिही मिकवातुन, ये आयरन है, ये इस्त्री है, ये प्रेस है। आगे देखिए, लाम जो आया है इसमें, ये हरफ जर है। हरफ जर आपने पढ़ा था ना, फी, अला, मिन, इला वगैरह, ये सब, ये हरफ जर, उन्हीं में से एक हरफ जर है लाम। क्या है? लाम। ये जो लाम है, ये जो लाम है,
ये लाम मिल्कियत के लिए आता है, किसके लिए है? तो हर्फ जर लेकिन मिल्कियत, यानी ये ये लाम ये बतलाता है कि ये इसका मालिक कौन है, इसकी मालिकियत के बारे में बतलाता है कि भाई ये शख्स इसका मालिक है, या फिर ये इसका मालिक कौन है, या इसका मालिक कौन हो सकता है, इस तरह से बताता है। ठीक है, लाम हर्फ जर है। लिमन हाजिही, ये किसका है? लिमन हाजिही, ला का माना बहुत सारे करते हैं, किसके लिए? लिमन हाजिही कहेंगे, फिर तर्जुमा करेंगे ये किसके लिए है, जबकि ऐसा कहना सही नहीं है, बल्कि डायरेक्ट आप कह सकते हैं ये किसका है। तो जवाब देखिए, हाजिही, ये मुअन्नस है, ये मुअन्नस है, तो हाजिही, हाजिही li खालिदिन, ये खालिद का है। अब बहुत सारे क्या करेंगे तर्जुमा, ये खालिद के लिए है, उससे बचना चाहिए, बल्कि साफ सीधा तर्जुमा करना चाहिए ये खालिद का है। यहाँ दर्राजा तो इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर दर्राजा तो इस्तेमाल हुआ है। दर्राजतुन कहते हैं साइकिल को, ठीक है, दर्राजतुन किसे कहते हैं? साइकिल को। अच्छा यहाँ देखिए ऊपर एक और लफ्ज है, लीमन हाजिही, लाम हर्फ जर है, मन मजरूर है, मन क्या है? मजरूर है। तो ली मन, जार मजरूर मिलकर क्या हो गया? खबर मुकद्दम हो गया है। और हाजिही क्या है? ये मुब्तदा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर है, हाजिही ये मुब्तदा है, और ली खालिदिन, लाम हर्फ जर है और खालिदिन मजरूर है, जार मजरूर मिलकर खबर। अब देखिए यहाँ पर आ दर्राजतु, आ दर्राजतु अनसिन हाजिही, आ जो आया है ये हर्फ इस्तिफाम है, ये क्या है? हर्फ इस्तिफाम है। दर्राजतु मुजाफ है, अनसिन मुजाफ इलैहि है, ठीक है, और हाजिही ये खबर है। अदर्राजतु अनसिन हाजिही, क्या ये अनस की साइकिल है? क्या ये अनस की साइकिल है? जवाब देने के ला नहीं। हादिही दर्राजतु अम्मारिन, दर्राजतु मुजाफ, अम्मारिन मुजाफ इलैहि, हादिही मुब्तदा, मुजाफ मुजाफ इलैहि मिलकर खबर। हादिही दर्राजतु अम्मारिन, ये अम्मार की साइकिल है। हादिही जदीदतुन, देखिए साइकिल क्या है? मुअन्नस है, तो उसके लिए मुअन्नस इस्तेमाल किया है ता लगाकर। हादिही जदीदतुन, जदीदुन की मुअन्नस क्या है? जदीदतुन, ये नई है, ये साइकिल क्या है? ये नई है। अब देखिए, व दर्राजतु अनसिन, व दर्राजतु अनसिन, दर्राजतु मुसाफ और अनसिन मुसाफ इलैहि क्योंकि मजरूर है। दर्राजतु अनसिन, और अनस की साइकिल, कदीमतुन, कदीमतुन, कदीम की जमा नहीं, कदीम का मुअन्नस कदीमतुन, गोलता लगा दिया गया है, कदीमुन पुरानी है, और अनस की साइकिल पुरानी है। ठीक है, अब देखिए आगे, हाजिही मुब्तदा, साअतु मुसाफ, अलीयिन मुसाफ इलैहि, हाजिही साअतु अलीयिन, ये अली की घड़ी है। देखिए साअतु मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, कोलता आई है, ठीक है, इसी साअतु की वजह से यहाँ पर भी मुअन्नस इस्तेमाल किया, मुअन्नस इसमें इशारा लेकर आए हैं। हिया जमीलतुन, ये मुअन्नस है, साअतुन घड़ी, तो लिहाजा कोलता लेकर आए हैं। हिया जमीलतुन जिद्दन, जिद्दन का माना है बहुत, जिद्दन का माना क्या है? बहुत, यानी हिया जमीलतुन जिद्दन, ये बहुत खूबसूरत है, जमीलतुन खूबसूरत, ये बहुत खूबसूरत है। अब देखिए आगे, हाजिही मिलअकतुन, मिलअकतुन नया लफ्ज है, इसको लिखिए। मिलअकतुन कहते हैं चम्मच को, मिलअकतुन किसे कहते हैं? चम्मच को। हाजिही मिलअकतुन,
یہ چمچ ہے. وہاجہ قدرن، قدرن بھی نیا لفظ ہے. قدرن کہتے ہیں ہانڈی کو، قدرن کہتے ہیں ہانڈی. ٹھیک ہے، یہ چمچ ہے اور یہ ہانڈی ہے. ٹھیک ہے. الملعقۃ فی القدر، چمچ ہانڈی میں ہے. ٹھیک ہے. ہاذہ بقرۃ الفلاح، ہاذہ بقرۃ الفلاح. بقرۃ کہتے ہیں گائے کو، بقرۃ گائے. فلاح کہتے ہیں کسان کو. کس کو کہتے ہیں؟ کسان کو. یہ کسان کی گائے ہے، یہ کسان کی گائے ہے. ہاذا انفن، میں نے بتایا کہ جو ایک چیز ہوتی ہے انسان کے جسم میں، جو ایک چیز ہوتی ہے اس کے لیے مذکر استعمال ہوتا ہے اس میں اشارہ. تو یہاں ہاذا آیا ہے، اور اگر دو چیز ہوتی تو حاذی ہی آتا. ٹھیک ہے. ناک ایک ہے، انفن یعنی ناک. انفن نئے لفظ سے لکھ لیجئے، انفن ناک. ٹھیک ہے. اور وہذا فمن، فمن منہ بھی ایک ہوتا ہے انسان کا، تو ہاذا استعمال کیا ہے. ہاذا فمن، اور یہ منہ ہے، اور یہ منہ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، ہاذہ اذن، اذن کان، اذن کان. تو کان دو ہیں انسان کے. کان ایک ہوتا ہے یا دو ہوتا ہے؟ دو ہوں گے، دو ہوں گے. جو بھی دو چیز ہوگی اس کے لیے مؤنث استعمال ہوگی اس میں اشارہ. تو یہاں کیا آیا ہے؟ ہاذہ اذن، یہ کان ہے. وہاذہ عین، عین آنکھ بھی دو ہے. وہاذہ عین، اور یہ آنکھ ہے. وہاذہ ید، دیکھیے ہاذہ استعمال ہوا ہے کیونکہ ہاتھ دو ہے اس لیے، اور اگر ایک ہوتا تو ہاذا استعمال ہوتا. ٹھیک ہے. وہاذہ ید، وہاذہ ید، یہ ہاتھ ہے. وہاذہ رجل، رجل، رجل نہیں پڑھنا، رجل یعنی پیر، اور رجل یعنی مرد. ٹھیک ہے، یہ فرق کرنا ہے. یہ ہاتھ ہے اور یہ آدمی کا پیر. تمارین، اقرأ وقتب، پڑھو اور لکھو. ٹھیک ہے. ھذا مسجد وھذہ مدرسۃ. دیکھیے مسجد، مسجد کیا ہے؟ مذکر ہے تو ھذا استعمال ہوا ہے. مدرسہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے ھذہ استعمال کیا ہے. ایک پیج کو تھوڑا سا اوپر لیں گے، تھوڑا سا اوپر 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 پرانا دیکھنا، ایک نظر مانی. دکھ رہا ہے اب؟ نیچے نیچے لے لو جو ابھی پڑا ہے نا. ہاں ہاں بس ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے. تمارین، تمارین چل رہی ہے، پڑھو اور لکھو. دیکھیے مسجد مذکر ہے تو لہٰذا ھذا استعمال ہوا ہے. تو مدرستن گولتا آ گئی ہے، ایک تو علامت مل گئی ہے مؤنث کی. ٹھیک ہے. تو مدرسہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اس کے لیے کیا اس میں اشارہ استعمال کیا ہے؟ ھذہ، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. وھذہ مدرسۃ. ٹھیک ہے. من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے. ھذا دیکن، دیکن مرغا ہے، مرغا مذکر ہے. ھذا دیکن. وھذہ دجاجۃ، وھذہ دجاجۃ، دجاجہ کہتے ہیں مرغی کو. دجاجۃ کسے کہتے ہیں؟ مرغی کو. وھذہ دجاجۃ، اور یہ مرغی ہے. ھذا ابن، ھذا ابن المدیر. ٹھیک ہے، یہ مدیر کا بیٹا ہے. وھذہ بنت المدرس، وھذہ بنت المدرس، اور یہ استاد کی بیٹی ہے. ھذہ ام یاسر، یہ یاسر کی ماں ہے. امن یعنی ماں، امن یعنی ماں. ہاں ڈھک دو اور چلو، ویسے ہی بند کر دو بس. اندر والا نہیں، باہر کا. ہاں بس، تو بس بس اتنا کافی ہے.
हाँ 2 मिनट रुको, पढ़ाई चल रही है। आईना किदरुल लहमी, किदरुन मैंने बताया, किदरुन का माना, किदरुन होता है हांडी। आईना लहमुन यानी गोश्त, लहमुन यानी गोश्त। आईना किदरुल लहमी, गोश्त की हांडी कहाँ है। हाजा बाबुन, ये दरवाजा है। हाजिही नाफिसतुन, देखिए ये खिड़की है, खिड़की मुअन्नस है तो हाजिही इस्तेमाल हुआ है, और नाफिसतुन में गोलता आया है मुअन्नस की, ठीक है। वह हाजिही नाफिसतुन, और वो, और ये खिड़की है, विंडो है। देखिए अब इस तस्वीर के ताल्लुक से सवाल हो रहा है। हिया, ये तस्वीर मुअन्नस है। फिस सल्लाजती, हिया फिस सल्लाजती, सवाल क्या था, ये था सवाल कि गोश्त की हांडी कहाँ है। जवाब दे रहे हैं हिया फिस सल्लाजती, ये ये सल्लाजतुन फ्रीज, सल्लाजतुन फ्रीज, ये यानी हांडी कहाँ है, ये फ्रीज में है। कहाँ पर है, फ्रिज में है। अब देखिए माहाजा व माहाजी, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। यहाँ नीचे तस्वीरें दी गई हैं, उनके ताल्लुक से सवाल कर रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं। ये है, अब इसके ताल्लुक से पेन, पेन क्या मुजक्कर है मुअन्नस है, मुजक्कर है तो लिहाजा सवाल करेंगे माहाजा, जवाब देंगे हाजा कलमुन। ये क्या है, चम्मच है, तो जवाब इसके ताल्लुक से सवाल करेंगे वमा हाजिही, चम्मच मुअन्नस है तो जवाब देंगे हाजिही मिलआकतुन, मिलआकतुन देख लीजिए, मिलआकतुन, तो गोलता आ रही है तो इससे पता चल रहा है कि मुअन्नस है, ठीक है। वहाजिही मिलआकतुन, ठीक है। ये किताब है तो सवाल होगा माहाजा, ये क्या है, तो जवाब देंगे हाजा किताबुन। इसी तरह से शर्ट है, कमीज है तो कमीज भी मुजक्कर है तो क्या कहेंगे माहाजा, ये क्या है, हाजा कमीसुन, ये शर्ट है। अब घर है, घर के लिए क्या इस्तेमाल होगा माहाजा, माँ हाजा, क्योंकि घर मुजक्कर है तो जवाब देंगे हाजा बैतुन। अब आ गई घड़ी, क्या है ये घड़ी, घड़ी को अरबी में बोलते हैं साअतुन, साअतुन, गोलता आ रही है तो लिहाजा सवाल करेंगे हाजिही और ये साअतुन। क्या है हाजा जी। महाजी, हाँ माँ हाजी ही, ये क्या है, जवाब देंगे हाजी ही साअतुन, ये घड़ी है। अब ये कार है तो कार के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है सैयारा, तो सैयारतुन में गोलता आ रही तो पता चल रहा है कि मुअन्नस है तो सवाल होगा माँ हाजी ही, ये क्या है, जवाब देंगे हाजी ही सैयारतुन, ये कार है। ये दरवाजा है तो जवाब सवाल होगा माँ हाजा, ये क्या है, जवाब देंगे हाजा बाबुन, ये दरवाजा है। अब पैर के ताल्लुक से है तो सवाल करेंगे माहाजी, माहाजी ये क्या है, क्योंकि पैर दो हैं इंसान के, इंसान के जिस्म में पैर दो होते हैं तो लिहाजा वो मुअन्नस हो गए। और एक होता तो, अगर एक चीज होती जैसे मान ले किसी इंसान के मुंह में, मुंह एक होता है, ठीक है, नाक एक होती है, इसके अलावा जिस्म की बहुत सारी बॉडी ऐसी है जो एक होता है, ठीक, लेकिन पैर दो हैं तो ये मुअन्नस हो गए। तो सवाल होगा माहाजी, ये क्या है, हाजी रिजुलुन, जवाब देंगे कि ये पैर है। दर्राजा, दर्राजा लिखते हैं तो गोलता आ रही है, तो गोलता से पता चल गया कि मुअन्नस है तो सवाल होगा कि मा हाजी, ये क्या है, हाजी दर्राजा है। हाजी, सवाल होगा मा हाजी, ये क्या है, जवाब देंगे हाजी यदुन, ये हाथ है। अब एक है, इसके ताल्लुक से सवाल होगा मा हाजा, ये क्या है, जवाब देंगे कि हाजा फमुन, ये मुंह है। अब इस मिल आकतुन या किदरुन के ताल्लुक से सवाल हो रहा है, तो किदरुन कह दो चाहे मिल आकतुन कह दो, दोनों मुअन्नस है तो सवाल होगा मा हाजी, ये क्या है, हाजी किदरुन या फिर हाजी मिल आकतुन, ठीक है। और इसके बारे में देखिए सवाल होगा मा हाजी, ये क्या है, हाजी मिकवातुन, ये आयरन है। हाजा कुर, मा हाजा, हाजा कुर्सियुन। मा हाजी
سوال جواب دیں گے کہ ہاذہ ثلاجۃ، یہ فریج ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مفتاح، یہ چابی ہے. ما ھذا، یہ کیا؟ ھذا مسجد. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا نجم. یہ سب کے سب جو میں نے بتائے آخری لائن والے، یہ سب کے سب مذکر ہیں. شیخ اگر رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ کو اگر ایک کو اگر بتانا ہے تو جب کیسے بتائیں گے؟ جب اس کے لیے تو یمین استعمال کریں گے نا. یمین. ہم، ید الیمین. اچھا آگے دیکھیے، اقرأ المثال وکون جملا علی غرارہ. ٹھیک ہے، نیچے دی گئی کچھ مثالیں ہیں، ان میں سے جملہ بنانا ہے. محمد طالب. ٹھیک ہے، محمد طالب، محمد طالب علم ہے. ادھر دیکھیے، آمینۃ طالبۃ. طالب علم مذکر استعمال ہوا محمد کے لیے، لیکن یہی طالبۃ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے تو طالبۃ بن گیا ہے. یہاں ان والے الفاظ کے بارے میں بات چلے گی، ان والے الفاظ کے تعلق سے. اور یہ الفاظ جو ادھر مذکر کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ادھر مؤنث میں وہ کیا استعمال ہوں گے، کس طرح سے استعمال ہوں گے، وہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں طالب محمد کے لیے، محمد مذکر ہے تو محمد طالب علم ہے، تو اس کا اس طالب کو، عربی کے ورڈ کو، طالب کو استعمال کیا گیا مؤنث پر. آمینۃ طالبۃ، گول تا لگا کر اس کو طالبۃ بنا دیا گیا ہے، یعنی مؤنث بنا دیا گیا ہے. آمینہ بھی طالب علم ہے. حامد طبیب، حامد ڈاکٹر ہے. حامد طبیب، حامد ڈاکٹر ہیں. اب کہیں گے فاطمۃ طبیبۃ، فاطمہ نرس ہے، ڈاکٹر ہیں. ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. یہاں ہوا استعمال ہوا ہے مسلم کے لیے، لیکن یہاں عورت ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ کیا؟ ہی ممرزۃ، ہی ممرزۃ. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ممرزۃ یعنی وہ نرس ہے، یہ نرس ہے. ممرزۃ نرس یعنی ڈاکٹرنی. اب دیکھیں چوتھا جملہ، الباب مغلق، دروازہ بند ہے. یہاں کیا آیا ہے؟ مؤنث استعمال. النافذۃ مفتوح، کھڑکی کھلی ہوئی ہے. المندیل وسخ، رومال گندا ہے. الید وسیخۃ، وسیخ استعمال ہو تو وسیخۃ، ہاتھ گندا ہے. الشای حار، چائے گرم ہے. القہوۃ حارۃ، گولتا لگا دیں گے تو مؤنث بن جائے گا. القہوۃ حارۃ، قہوہ کافی گرم ہے. المسجد بعید، بعید استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. المدرسۃ بعیدۃ، بعید کی مؤنث کیا ہوگی؟ بعیدۃ، گولتا لگا کر. المدرسۃ بعیدۃ، مدرسہ بہت دور ہے. الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے. کہہ رہے ہیں کہ الطالبۃ مریضۃ، مریض کی مؤنث کیا ہوگی؟ مریضۃ، گولتا لگا دیں گے، مریض بن جائے گا. الحصان سریع، سریع کہتے ہیں تیز چلنے والے کو. ٹھیک ہے. اور الحصان کہتے ہیں، حصان کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑا تیز چلنے والا ہے. یہاں پر کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ادھر دیکھیے، السیارۃ مؤنث استعمال ہو، گولتا آ گئی. سریع کا مؤنث کیا بنے گا؟ سریعۃ، کار تیز رفتار والی ہے، تیز چلنے والی. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. لیکن قمر کیا ہے؟
मुज़क्कर है, तो इसलिए जमीलुन इस्तेमाल हुआ, जमीलतुन नहीं हुआ इस्तेमाल। यहाँ देखिए अशम्सु जमीलतुन, सूरज खूबसूरत है। अल अबू जालिसुन, अल अबू जालिसुन बाप बैठे हुए हैं। अल उम्मु जालिसतुन, जालिस का ये मुअन्नस क्या होगा? जालिसतुन, माँ बैठी हुई है, ठीक है। अच्छा, नीचे आने वाले जुमलों को सही करना है। देखिए नीचे आने वाले जुमले हैं जो इनको सही करना, सही करने का तरीका क्या है भाई? देखिए हकीबतुन, ये इससे पता चल रहा मुअन्नस है, हकीबतुन बैग है तो मुअन्नस है, तो लिहाजा इसके लिए अस्माई इशारा जो हाजा इस्तेमाल हुआ ये गलत इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल होगा? हाजी, हकीबतु मन हाजिही, क्या इस्तेमाल होगा? हाजिही, क्योंकि हकीबा क्या है? मुअन्नस है। तो तर्जुमा करेंगे, ये बैग किसका है? अल गुरफतु, अल गुरफतु मफ्तूहुन लिखा पड़ा है, अल गुरफतु मफ्तूहुन, जबकि ये गलत है, गुरफा मुअन्नस है, तो लिहाजा मफ्तूहुन की जगह क्या आएगा? मफ्तूहतुन, बोलता आ जाएगी यहाँ पर भी, अल गुरफतु मफ्तूहतुन, ठीक है। तीसरा जुमला देखिए, हाजा सय्यारतु तबीबी, हाजा सय्यारा, सय्यारा में गोलता आ रही है, लिहाजा इससे पता चल रहा है कि ये हाजा जो आया ये सही नहीं है, गलत है, क्योंकि सय्यारा क्या है? मुअन्नस है, तो यहाँ मुअन्नस इस्तेमाल हो, हाजिही सय्यारतु तबीबी, ये डॉक्टर की कार है। अब आगे देखिए, हाजिही मिफ्ताहुस सय्यारती, सय्यारतुन बोलता है, यहाँ मिफ्ताहुन आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, सॉरी, मिफ्ताहुन यानी चाबी, चाबी क्या है? मुजक्कर है, लेकिन यहाँ हाजिही इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ क्या होगा? हाजा, हाजा। इस्तेमाल होगा हाजा, हाजा मिफ्ताहुस सय्यारती, ये कार की चाबी है। ऐनल बकरतु, गाय कहाँ है? हुआ फिश शारि'i, वो सड़क में है या सड़क पर है। अब देखिए, इक़रा वक्तु मअ ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात, पढ़ो और लिखो और आखिरी कलमे की हरकत को वाज़ेह करना, ठीक है। हाजा लि मुहम्मदिन, देखो लाम की वजाहत कर रहे हैं इन सेंटेंस के अंदर, ठीक है। लाम मैंने बता दिया, लाम मिल्कियत के लिए आता है, और जब लाम आता है तो लाम हरफ जर है, तो लिहाजा वो अपने इसम को क्या देगा? जर जेर। जर देगा, वो मजरूर बन जाएगा, ठीक है। तो हाजा लि मुहम्मदिन, ये मोहम्मद की है, तर्जुमा क्या करेंगे? ये मोहम्मद की है, ये नहीं कहना ये मोहम्मद के लिए है, लाम का माना के लिए होता है वैसे, लेकिन ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है, इसी तरह बोला जाए, जब बल्कि साफ साफ बोल दें, हाजा अली मोहम्मदिन, ये मोहम्मद की है, व जालिका, देखिए दोनों इस्तेमाल हुआ है, हाजा ये करीब के लिए हुआ है और जालिका दूर के लिए इस्तेमाल हुआ है। व जालिका लिहामिदिन, और वो, जालिका वो, और वो हामिद की है। मन हाजिही, ये हाँ जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप, थोड़ा पढ़ लें उसके बाद बताना, भी आवाज साफ नहीं आ रही आप। लीमन हाजिही, ये किसका है? हाजिही लियासिरिन, ये यासिर का है। अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाहिम जो पहला नाम है वो हर्फ जर है, इसीलिए लिल्लाही, ही के नीचे शेर आया है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ अल्लाह के लिए है। लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह के लिए है। अब देखिए, अल कलिमातुल जदीदतु, नए अल्फाज, मिकवातुन, मिकवातुन का माना क्या है?
प्रेस, प्रेस मिकवातुन, प्रेस, दर्राजतुन साइकिल, मिलाकतुन चम्मच, टिदरुन हांडी, बकरतुन गाय, फल्लाहुन किसान, अनफुन नाक, अनफुन नाक, अल्फमु मुंह, उजुनुन कान, अल-यदु हाथ, अर्रिजलु पैर, अश्शायु अश्शायु चाय, अल उम्मु माँ, अस्सल्लाजतु फ्रिज, अल कहवतु कहवा, सरीउन तेज, नाफिजतुन खिड़की, जिद्दन बहुत। हाँ तो यहाँ पर अपना दर्स खत्म हो गया है, सातवां, छठा दर्स खत्म हो गया तो सातवां शुरू हो रहा है। बताइए सातवां सबक पढ़ेंगे। कल से कल। इसमें भी वही है जो हम छठा सबक में पढ़े हैं, तकरीबन तकरीबन वही है। अस्माए इशारा बताए गए हैं, वो मुजक्कर के लिए क्या होगा, मुअन्नस के लिए क्या होगा, दोनों का एक साथ वजाहत कर दिया है, यहाँ पर एक साथ इस्तेमाल किया गया दोनों का। और करीब और बईद दोनों के लिए बताया गया है, करीब के लिए क्या होगा और बईद के लिए क्या इस्तेमाल होगा वो भी बताया गया है। जैसे ये तस्वीर है, इसके ताल्लुक से है मन हाजिही, ये कौन है, सवाल कर रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं हाजिही आमिनतु। देखिए आमिनतु मुअन्नस है तो हाजिही आया है, हाजिही आमिनतु, ये आमिना है। यहीं पर रहने दे दीजिए, मुझे नींद भी आ रही है। ठीक है शेख, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। हाँ।